What does it take to create a healthy and thriving esports ecosystem? It needs a healthy culture. But what is culture? चलो एक एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का। ये तो सबका मानना है कि इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल क्रिकेट कल्चर, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इट डजंट जस्ट मीन दैट इंडिया हैज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड और दैट देयर इज 140 करोड़ क्रिकेट फैंस। देयर इज अ लॉट मोर टू इट। आज जो बच्चा गली में क्रिकेट खेल रहा है, अगर उसे कल प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना हो तो उसके लिए एक पाथवे है। वो शुरू कर सकता है अपनी स्कूल की टीम से, वहां से वो जाएगा डीएसओ या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहां से स्टेट, वहां से रणजी ट्रॉफी एंड देन इवेंचुअली द नेशनल लेवल। साइड बाय साइड ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड कोचिंग कैंप्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है इंडिया में। आईपीएल भी आके काफी हाइप जनरेट करता है। इट गैदर्स आईबॉल्स एंड व्यूअर्स व्हिच देन अट्रैक्ट ब्रांड्स टू इन्वेस्ट मोर मनी to use cricket as a marketing medium. साथ में there are several sports sites, reporters and publications that work closely with the scene. Several independent leagues that run operations and let private clubs play there. All these things come together to create a healthy cricket culture and eventually a thriving ecosystem. अब सोचो ये culture इतना अच्छा नहीं होता तो क्या होता? What would happen if every cricket league was fighting against the other one to get prime time? Or if every club was out there to slander and spread hate against the other clubs? No brand would ever want to invest in a sport that doesn't spread joy. If the players had too much ego to help each other, we would never get the young stars. और अगर ऐसा होता तो इंडिया में क्रिकेट ये लेवल पे कभी नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट अब हमें ई स्पोर्ट्स में अप्लाई करना है। टू क्रिएट गुड कल्चर यू नीड दीज 4 थिंग्स: अ वेल डिफाइंड पाथ और स्कोप टू मेकिंग अ करियर, न्यू एंड अपकमिंग रोल मॉडल्स, इम्बाइबिंग प्रोफेशनलिज्म एंड पुटिंग द कम्युनिटी फर्स्ट। इस हफ्ते इंडियन ई स्पोर्ट्स ने सबसे बड़ा कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस किया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एंड SATUL, two of India's largest and most influential organizations. We went as a strategic partnership aimed at developing the Valorant ecosystem in India first, pooling together expertise, resources, and a ton more to create new opportunities in the country. But most of all, to create a healthier culture. यार, ये दो अलग orgs हैं, but instead of tearing one another down, they are choosing to build a brighter future together. And this collaboration doesn't just include people who you regularly see in front of the camera. Players, team, क्रिएटर, इन सबको तो आप देखते ही रहते हो यार, बट दिस इन्वॉल्व्स द एंटायर आर्मी ऑफ बैक एंड हीरोज एंड सपोर्ट सिस्टम जो फ्यूल करता है इस पूरे सीन को, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट्स को। नमस्ते। GEX SATUL eSports गाइडेंस हॉटलाइन पे कॉल करने के लिए शुक्रिया। eSports एथलीट बनने के लिए 1 दबाएं, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए 2 दबाएं, कास्टर बनने के लिए 3 दबाएं, प्रोग्राम डिजाइनर बनने के लिए 4 दबाएं, रेवेन्यू स्ट्रेटजिस्ट बनने के लिए 5 दबाएं, लाइसेंसिंग मीडिएटर बनने के लिए 22 दबाएं, लॉजिस्टिक्स मैनेजर बनने के लिए 36 दबाएं, 3D आर्टिस्ट बनने के लिए 40 दबाएं, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए 57 दबाएं। भाई कितने सारे ऑप्शंस है। इस हफ्ते हमारी टीम ब्राजील जाने वाली है टू प्ले इन द VCT लॉक-इन। लेकिन सिर्फ हमारे प्लेयर्स ही नहीं जा रहे हैं, उनके साथ साथ सारी टीम जा रही है। कोचेस, एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, यार बहुत सारे लोग जा रहे हैं। SK रॉसी, मॉर्टल स्काउट, ऐसे लोगों को तो आप कैमरा में हमेशा देखते ही हो यार, एंड प्रोबेबली आप उनके फैन भी हो। बट यू नो व्हाट, देयर आर सेवरल पीपल जो सीन के पीछे से बहुत मेहनत करते हैं टू मेक दीज गाइज द सुपरस्टार्स दैट दे आर। कार्तिक को ही ले लो, हमारा वीडियो एडिटर, जो एक पूरा महीना काम करने के बाद फाइनली जाके उसने वन लास्ट डांस की डॉक्यूमेंट्री बनाई। आदित्य ठाकुर, जिसने SATUL के लिए हजारों कंटेंट पीसेस बनाए। और फिर वो लीग ऑफ स्टाफ जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ दिन रात मेहनत करके इवेंट्स में प्लेयर्स के लिए सारी प्रिपरेशन करते हैं ताकि उनके मैचेस स्मूथली कंडक्ट हो। पीछे मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स जो क्लाइंट के नीड्स को सर्विस करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यार इन सबके मेहनत से ही हम आगे बढ़ते हैं, एंड इट डजंट मैटर who's in the limelight and who's not. End of the day, we are all working for the same goal. Knowledge sharing भी बहुत important है। Global esports और SATUL को ही ले लो। Both of us have things that we are really good at, and we supplement each other's strengths and we combine them now. Knowledge transfer can also happen when you learn stuff from other countries. जब कोई import player एक Indian team join करता है ना, तो वो उसके साथ अपना पूरा experience भी लाता है, and he exposes that
to the rest of the team and he shows them a new perspective of the game. That's why organizations like Velocity, Orangutan, Enigma, these guys are trying to rope in foreign players and coaches also into their Valorant roster so they can expedite the knowledge transfer. देखो Orangutan के roster में कुछ South Asian athletes आ चुके हैं. Velocity has taken on Dav as the coach and बहुत अच्छा chance है कि Eccles और Doma दोनों टीम में आ जाए. लेकिन इसके बारे में अन्ना के लिए वेट करेंगे. एनिग्मा गेमिंग ने तो एक एंटायर एससीए रोस्टर ही साइन कर लिया है. देखो इट्स अप टू द इंडियन प्लेयर्स हाउ मच दे अब्सॉर्ब from all these international players. Leadership styles, fundamentals, communication, decision making, discipline, by endless list of all the things that you could learn. The scope for improvement and learning is endless. And this is not bound by geographies. हालांकि foreign players के आने से नए Indian players के लिए slot कम हो जाएगी. But maybe Global Esports और SATUL के collaboration से we'll get to see a lot more initiatives that could solve this problem. हम भी काफी opportunities create करने वाले हैं. Not just for the players, but also for many of the support functions. लेकिन इसके बारे में बहुत सारे details आएंगे. पता है दुनिया की सारी नॉलेज एकदम यूजलेस है प्रोफेशनलिज्म और गुड इंटेंट के बिना. और 3 Ds, discipline, determination and the desire to do good deeds. These 3 things are required not just for your company or for yourself but also for the good of the community. इन चीजों की वजह से एक sustainable culture बन सकता है यार, long lasting culture बन सकता है. नहीं तो फिर वही इसने उसके साथ टीम अप किया, उसने इसको गाली दी, इसने बोल दिया अपने फैंस को कि सोशल मीडिया पे जाके इसको हेट दे दो, दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो गया, इससे कंट्रोवर्सी बढ़ गई और क्लिप चैनल्स के व्यूज भी बढ़ते गए. क्या ये वो कल्चर है जो हम बिल्ड करना चाहते हैं? एक सही कल्चर बिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अकेले ऑर्ग या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की नहीं है. ये हम सबको साथ में मिलकर करना होगा और ये तब होगा जब ये 4 चीजें होगी. जब गेमिंग में करियर बनाने का एक वेल डिफाइंड पाथ होगा, जब सही रोल मॉडल्स लाखों नौजवानों को इंस्पायर करेंगे, जब उनको देख के सबके मन में एक सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म जागेगा. सिर्फ बोलने वाला प्रोफेशनलिज्म नहीं, एक्शन में भी दिखना चाहिए. और जब कम्युनिटी एक दूसरे का ख्याल रखेगी. बी काइंड बिकॉज ऑल वी हैव इज ईच अदर. दूर तक जाना है तो क्यों ना साथ में चले. अभी के लिए मैं तो चला ब्राजील. आप सबका सपोर्ट लगेगा. आने वाले दिनों में हमारी टीम काफी नए मुश्किलों का सामना करेगी जिसके लिए आप सबका प्यार और आप सबकी ताकत लगेगी. बंबई हो या ब्राजील, जी एंड SATUL फाइटिंग.